नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रसार क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। देखिए दोस्तों, डाइजेशन होता क्या है? जटिल को सरल बनाने की प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। जो हम फूड खाते हैं वो स्टार्टिंग में जटिल होता है, उसको सरल बनाने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं हम डाइजेशन या पाचन। डाइजेशन का दोस्तों मेन वर्क क्या होता है? डाइजेशन का मेन वर्क होता है फूड से एनर्जी का निर्माण करना, जिससे हमारी बॉडी रन करती है, कोई भी एक्टिविटी करती है उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो एनर्जी का निर्माण करना डाइजेशन का मेन वर्क है। अब दोस्तों डाइजेशन को हम 5 स्टेप्स में जानेंगे। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इसको दोस्तों हिंदी में अंतःग्रहण बोलते हैं। जैसा कि आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, अंतःग्रहण, जब हम फूड को माउथ कैविटी में ले जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में भोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इंजेशन। दोस्तों इस प्रोसेस का इतना ही काम होता है कि फूड को बॉडी के अंदर जाने की प्रोसेस को ही हम इंजेशन बोलते हैं। सेकंड पार्ट है अपना डाइजेशन। दोस्तों पाचन की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी चलती है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। डाइजेशन को दोस्तों हम 3 स्टेप्स में समझेंगे। फर्स्ट है माउथ, एंड सेकंड स्टोमक, और थर्ड है इंटेस्टाइन। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरा स्टेप अपना, इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। जो फोर्थ स्टेप है इसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। और जो लास्ट और फिफ्थ स्टेप है इसको बोलते हैं हम इजेशन। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं माउथ को। तो जैसे ही फूड इंजेशन प्रोसेस में हमारी माउथ कैविटी के अंदर या वोकल कैविटी के अंदर एंटर करता है, तो यहां पे सबसे पहले जो कार्य होता है वो टीथ का होता है, वो हमारे दांतों का होता है। ठीक है दोस्तों, तो दांतों का कार्य क्या होता है? ये हमारे भोजन को तोड़ने का कार्य करती हैं। उसके बाद में हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है। सैलिवरी ग्लैंड ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है। इसका कार्य होता है भोजन को चिपचिपा बनाना, जिससे कि जो भोजन है वो हमारी एसोफेगस में आसानी से जा सके, जिसको हिंदी हम ग्रास नली बोलते हैं। तो दोस्तों हमारे मुंह से पर डे लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है। इस सलाइवा में लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम जो कि हमारे भोजन के साथ कुछ जम्स हमारी वोकल कैविटी में एंटर कर गए थे, उनको ये मार देता है। सेकंड होता है इसमें दोस्तों टाइलिन। टाइलिन और इसमें होता है डायस्टेज। ये दोनों अलग अलग एंजाइम है दोस्तों, लेकिन इनका कार्य एक ही होता है, स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च का पाचन करना इन दोनों का कार्य होता है। स्टार्च को ये तोड़कर माल्टोस में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक पाया जाता है म्यूकस। इसी का कार्य होता है भोजन को चिपचिपा बनाना। ठीक है दोस्तों, तो जब हमारे भोजन हमारे माउथ कैविटी के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम बोलस। क्या बोलते हैं इसको? बोलस। अब हमारा जो भोजन है वो रेडी आने के लिए
ग्रास नली में, एसोफेगस में। ठीक है दोस्तों, एसोफेगस में एक प्रोसेस होती है जिसको हम पेरिटलिस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, हिंदी में कहें तो क्रमानुकुंचन बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो मांसपेशियां इसमें होती हैं ये भोजन को धकेलने का कार्य करती हैं। ये मांसपेशी हमारे भोजन को धकेलने का कार्य करती है जिससे हमारा भोजन स्टोमक में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस सिर्फ हमारे एसोफेगस में नहीं होती, ये प्रोसेस हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन तक चलती है। इसी प्रोसेस से भोजन हमारा आगे बढ़ता है। ठीक है, अब हमारा भोजन आता है स्टोमक में। तो दोस्तों जो स्टोमक का जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं हम कार्डिएक। इसको हम कार्डिएक बोलते हैं। इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी pH वैल्यू होती है 2। ये बहुत ही एसिडिक होता है। इसका कार्य होता है दोस्तों खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और जो कीटाणु लाइसोजाइम से नहीं मर पाए थे हमारी माउथ कैविटी में, उनको ये HCl मार देता है। ठीक है दोस्तों, अब एक प्रश्न आता है कि जो HCl है इसकी pH वैल्यू 2 होती है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन इतना एसिडिक होने के बावजूद भी ये हमारे स्टोमक को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाता है। दोस्तों उसका रीजन है कि हमारा जो स्टोमक में इसमें एक लेयर होती है जिसको हम म्यूकोसा लेयर बोलते हैं, ये एल्कलाइन की बनी हुई होती है। तो जब HCl का रिएक्शन एल्कलाइन से होता है तो ये न्यूट्रल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे स्टोमक को ये कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भोजन आता है हमारा सेकंड पार्ट में, इसको बोलते हैं फंडस। इसको हम फंडस बोलते हैं। इसका कार्य होता है भोजन को रोक कर रखना। दोस्तों स्टोमक में भोजन हमारा लगभग 4 घंटे तक रहता है। इसके बाद थर्ड पार्ट में आता है भोजन जिसको हम पाइलोरिक बोलते हैं। इसमें होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है, जिसको हिंदी में हम जठर ग्रंथि बोलते हैं, जो कि जठर रस प्रोड्यूस करती है। दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का कार्य होता है दूध को दही बनाना, और पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करना। दोस्तों प्रोटीन का पाचन हमारे स्टोमक में हो जाता है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़कर बदल देती है पेप्टोन में, और जो रेनिन है वो दूध का कर देता है दही। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब हम दूध पिलाते हैं, लेकिन जब वो उल्टी करते हैं तो दही निकलता है, वो रेनिन के कारण होता है। दोस्तों अभी जो हमारा भोजन है ये आने के लिए रेडी है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको यहां पे जब जो भोजन आ गया इसको हम बोलते हैं काइम। मुंह में था तो बोलस, स्टोमक में आया तो काइम। तो दोस्तों जैसे भोजन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है कि ये जो ऊपर वाला भाग है, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। इसका कार्य होता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एसिडिक खाने को नहीं पचा पाती है, उसको एल्कलाइन खाना चाहिए, बेस खाना चाहिए, क्षारीय खाना चाहिए। तो ये क्या करती है, यहां से 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, जिसमें से एक निकलता है कोलेस्टोकाइनिन, जो कि गाल ब्लैडर को बाइल जूस छोड़ने के लिए उत्तेजित करती है। दोस्तों जो लीवर है ये बाइल जूस का निर्माण करता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। तो यहां से बाइल जूस निकलता है जिसकी pH वैल्यू होती है 8। ये एल्कलीन होता है बाइल जूस, जो कि हमारे भोजन को एसिडिक था उसको कर देता है एल्कलीन, और ये साथ ही साथ फैट को भी तोड़ने का कार्य करता है, फैट को पाचन करने का कार्य करता है। फैट के पाचन को बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इमल्सिफिकेशन। अब एक हार्मोन्स निकला इसमें से कोलेस्टोकाइनिन, जिसने गॉल ब्लैडर को उत्तेजित किया बाइल जूस
छोड़ने के लिए इसमें से एक हार्मोन्स और निकलता है जिसको बोलते हैं हम सेक्रेटिन। सेक्रेटिन क्या करता है दोस्तों, हमारे पैंक्रियाज को पैंक्रियाटिक जूस छोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, शॉर्ट में हम लेट बोलते हैं। टी हो गया ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन दोस्तों ये जो प्रोटीन थी पेप्टोन में कन्वर्ट हो गई थी, ये ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आता है एमाइलेज। एमाइलेज का कार्य होता है दोस्तों स्टार्च का पाचन करना। अभी आप कहोगे कि स्टार्च का पाचन तो माउथ कैविटी में हो चुका है, तो दोस्तों जो स्टार्च माउथ कैविटी में नहीं पच पाया है उसका डाइजेशन करता है एमाइलेज। और तीसरा है दोस्तों लाइपेज। ये दोस्तों फैट का पाचन करता है। ठीक है, अभी जो हमारा भोजन है वो छोटी आंत में आ चुका है और छोटी आंत की डिमांड के अनुसार ये अब रेडी है। अब ये भोजन है हमारा यहाँ ड्यूडेनम से आता है जेजुनम में। इसके जो थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं हम जेजुनम। ये जेजुनम में आता है। जेजुनम में दोस्तों कोई हार्मोन्स नहीं निकलता है, कोई एंजाइम नहीं निकलता है। इसका कार्य होता है जो हमने भोजन खाया है उसको फैलने के लिए जगह देना। उसके बाद दोस्तों भोजन आता है हमारा इस बार पार्ट में जिसको बोलते हैं हम इलियम। दोस्तों यहां पर हमारे फूड का डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन लगभग कंप्लीट हो जाता है। यहां पे एक एंजाइम पाया जाता है इरिप्सिन, जो कि पेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। तो दोस्तों यहां पे हमारा डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन लगभग कंप्लीट हो जाता है और यहां पे हमारा जो डाइजेशन का स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है और यहीं पे हमारा जो एब्जॉर्प्शन का स्टेप है थर्ड स्टेप वो भी कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ स्टेप है दोस्तों एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम स्वांगीकरण। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके इनर पार्ट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं विलीज। दोस्तों इनसे कनेक्टेड होती हैं ब्लड वेसल्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो पच गए हैं छोटे छोटे बिल्कुल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो जो बिलीज हैं इनको एब्जॉर्ब करती हैं और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाती हैं। ब्लड वेसल्स का कार्य होता है उनको हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचाना। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों हम एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। ठीक है, अब जो कुछ पार्ट भोजन का जो लिक्विड पार्ट है वो नहीं पच पाया जैसे कि वाटर, तो उसका जो डाइजेशन होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है और यहां पे हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और जो भोजन यहां पे आया है फूड, इसको हम कायल बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपको ये एक पार्ट दिख रहा होगा इस पार्ट को बोलते हैं दोस्तों अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है, ये एक अवशेषी अंग है, इसका कोई कार्य नहीं होता है, कभी कभी दर्द का कारण बनती है जिसको ऑपरेशन द्वारा हटा दिया जाता है। यही अपेंडिक्स जानवरों में बड़ी पाई जाती है। तो दोस्तों जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी जो लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो लगभग 6 मीटर होती है। और यहां से लेकर यहां तक इसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। इसकी लंबाई होती है लगभग 32 फीट या 9 मीटर। ये एलिमेंट्री कैनल की लंबाई होती है। तो दोस्तों ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, इनको बोलते हैं हम कॉलोन। ये ऊपर की ओर गया है तो इसको बोलेंगे असेंडिंग कॉलोन। इस वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलोन। और ये नीचे की ओर आ रहा है तो ठीक इसके अपोजिट डिसेंडिंग कॉलोन। और ये जो वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलोन। सिग्मोइड कॉलोन। और ये जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा रेक्टम या मलाशय है और इसको बोलते हैं एनस
या गुदाद्वार। ठीक है दोस्तों, इसको हम एनस या गुदाद्वार बोलते हैं। डाइजेशन है, हमारे जो फूड का पाचन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल त्रसार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।